हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए भाजपा से सल्ट विधानसभा से विधायक हैं महेश जीना जी। सीधे तौर पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधायक जी के द्वारा कम समय मिला है, किस तरह से काम किए गए हैं। विधायक जी, एक अपूर्णीय क्षति आपके परिवार में भी हुई थी सुरेंद्र सिंह जीना के द्वारा, उसके बाद आपको टिकट मिला, उपचुनाव में आप जीते। काम किस तरीके से हुए हैं, किस तरीके से आप अपने भाई के सपनों को पूरा कर रहे हैं? आपको पता ही है कि जैसे ही मैं चुनाव जीता 2 मई को, उसके बाद अचानक ही कोरोना काल शुरू हो गया, लॉकडाउन रहा। लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी मैं लगातार अपने क्षेत्र का भ्रमण में रहा, क्योंकि आपको पता ही है पहले जब तक मेरा भाई इस राजनीति में था, हमारे परिवार का कोई सदस्य राजनीति में ना आने की हमारे भाई ने कसम खाई थी कि मेरे परिवार से जब तक मैं राजनीति में रहूँगा कोई परिवार का सदस्य राजनीति में नहीं आएगा। लेकिन अचानक ही परिवार पे विपत्ति आई और हम लोगों ने अपने जब भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदेश हुआ कि आपने यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो मेरे परिवार की तरफ से मेरे को कहा गया कि चुनाव लड़ें। और उनके जो कार्य थे सुरेंद्र जीना के, जो वो सुरेंद्र जीना चाहते थे कि सल्ट विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा बनाऊंगा, उसके लिए उनके द्वारा जो भी कार्य छूटे थे, चाहे उनमें वुलमरा सटेड रोड हो, चाहे देघाट से घटघाट की रोड हो, चाहे चमयाड़ी गणत खाल हो, चाहे तल्ली चमयाड़ी से नारायण मंदिर की रोड हो, चाहे वो हमारी कहड़ गांव से के पुल समेत मोटर मार्ग है जिसका लागत 12 करोड़ 67 लाख रुपए है। इसके अलावा अन्य मेरे अन्य मंडल भी हैं, जैसे मानिला में हमारा जो है डडोली से पूना कोट वाली रोड हो, चाहे सीमा रिस्टना रथखाल वाली रोड हो, चाहे मिनी स्टेडियम सरायखेत का हो, या कालिंका मंदिर के लिए 82,68,000 रुपये की धनराशि हो, या जुनियागढ़ी मंदिर के लिए 45 लाख रुपए की धनराशि सौंदर्यकरण के लिए मेरे को हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा दी गई है। साथ ही एक मिनी स्टेडियम कुशिया चौन में उनके द्वारा उसकी घोषणा की गई है। और इसके अलावा चाहे वो हमारी शशिखाल तराड़ी रोड हो, या तराड़ से जाग की रोड हो, या अन्य हमारे घरखेतू वाली रोडें हों, या उसके अलावा सिराली बिराली हो, इस प्रकार की अन्य बहुत सी रोडें जो तमाम सुरेंद्र जीना के द्वारा पाइपलाइन में डाली गई थी, उनको पूर्ण करने का कार्य मैंने किया है। और अभी मेरे द्वारा हमारे देघाट अस्पताल के अंदर हमारे एक्सरे की सुविधा तथा देवैल अस्पताल में एक्सरे की सुविधा के उपलब्ध कराई गई है। हमारे वहाँ 75 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट देवैल अस्पताल में लगाया गया है। 20 बेड का कोविड सेंटर खोला गया है। मेरे द्वारा देघाट अस्पताल में 15 लाख रुपए की अपनी विधायक निधि से धनराशि दी गई है। साथ ही 7.5 लाख रुपए मेरे द्वारा सालदे अस्पताल में दिया गया है, और 25 लाख रुपए देवैल अस्पताल में मेरे द्वारा अपनी विधायक निधि से दिया गया है। और मछोड़ अस्पताल के सुदृढ़ीकरण के लिए 18 लाख रुपए की धनराशि मैंने अपने विधायक निधि से दी है। साथ ही हमारा एक क्षेत्र सरायखेत है, बहुत दुर्गम क्षेत्र है, उसके लिए भी मैंने 6 लाख रुपए की धनराशि अपने विधायक निधि से दी है, जिससे कि अस्पतालों की सुविधा बहुत अच्छी हो। मेरे द्वारा चनौली अस्पताल हो या अन्य अस्पतालों में डॉक्टरों की जो सुविधा है वो पूरी की गई है। इससे पहले हमारे क्षेत्र में एक एक्सरे की भी सुविधा नहीं थी, लेकिन शायद दोनों अस्पतालों में एक्सरे मशीनें लगा के वहाँ पर हमने अभी टेक्नीशियनों की भी उपलब्धता प्रदान की है हमारी सरकार के द्वारा। और हमारे वहाँ लगातार मतलब जो पहले एक्सरे कराने के लिए हमें दूर जाना पड़ता था, अब हमारी क्षेत्र में ये सब सुविधाएं मिल रही हैं। इसके अलावा मेरे द्वारा जो है लगभग 72 लाख रुपए तक की मुख्यमंत्री राहत कोष से जो है लोगों की को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। और इसके अलावा मेरे क्षेत्र में पानी के क्षेत्र के अंदर चाहे वो बदनगढ़ पेयजल योजना हो, जिसकी लागत लगभग 12 करोड़ रुपए है। इसके अलावा झिमार पंपिंग योजना का कार्य भी लगभग चल रहा है। मंगरू खाल पेयजल योजना हो, चाहे वो गढ़कोट पेयजल योजना हो, या वो तिमली चचोटी पेयजल योजना हो। इसी के साथ मेरे क्षेत्र में एक चचोटी खटलगांव दीपा माता पेयजल योजना का भी कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। साथ ही मेरे ही कार्यकाल में छिनगाड़ से पंपिंग योजना लाके जो पानी गढ़वाल से आने वाला घाट के क्षेत्र में वो पानी भी आ रहा है। सदे मेहर गाँव की एक योजना है, उसके लिए भी हमने पंपिंग योजना बनाई है, जिसकी लागत 8 करोड़ रुपये है। और अभी कोई 14 करोड़ रुपए की असुरगढ़ी पेयजल योजना जो मेरे ही क्षेत्र जोरासी में और वहाँ से दोरहाट में भी उसका पानी जा रहा है, उसका कार्य भी अभी हुआ है। और अभी आपने देखा भी होगा, अभी हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी आए थे, उनके द्वारा भी 63 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। और अभी 4 दिन पहले ही हमारे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी हमारे मानिला क्षेत्र में आए हैं, उनके द्वारा भी लगभग 68 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। आप देख ही रहे हैं, मात्र 6 महीने के अंदर जिस प्रकार हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा
विकास कार्यों की झड़ी लगी है। आप देख ही रहे हैं ये सारा कार्य सुरेंद्र जीना के द्वारा पाइपलाइन में था। और अभी मैं आपको पता ही है मैं नया भी हूँ, लेकिन नया होने के बावजूद भी मैंने जिस प्रकार अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के मैं क्षेत्र में लगा रहता था, उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के जो कार्य की स्पीड है उनको बढ़ाने का पूरा मैंने प्रयास किया है। और मेरा पूरा भरसक प्रयत्न है कि विधायक सुरेंद्र जीना का कोई सपना जो वो सल्ट विधानसभा के लिए देखते थे, उनमें से कोई भी एक भी सपना अधूरा ना रह जाए, उससे भी बढ़ चढ़ के मैं कार्य करूं। सुरेंद्र जीना ने जो भी सपने देखे हैं उनको पूरा करने का जिम्मा मैंने अपने कंधे पे लिया और मैं पूरा अपने क्षेत्र की जनता के सहयोग से उन कार्यों को करने का प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद। विधायक एक सवाल ये भी है कि चुनाव नज़दीक 2022 का सल्ट विधानसभा जो क्षेत्र है फाइट कांग्रेस की तरफ से भी होगी, कितना फाइट आप मानते हैं कांग्रेस की तरफ से और इन सब चीज़ों से? आपने देखा ही है पहले भी सुरेंद्र जीना के कार्यों को देख के पूर्व में जो कांग्रेस के नेता थे सब अलग अलग दिशाओं में भाग लिए। और जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ा, उपचुनाव, तब आपने देखा भी होगा उस टाइम कहा जाता था कि महेश जीना तो दिल्ली से आया हुआ है, क्षेत्र छोड़ के चला जाएगा। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम देश की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। हमारे लिए बिजनेस माने नहीं रखता, अपना देश का विकास माने रखता है। धन्यवाद। विधायक एक सवाल ये भी है कि चुनाव नज़दीक 2022 का सल्ट विधानसभा जो क्षेत्र है फाइट कांग्रेस की तरफ से भी होगी, कितना फाइट आप मानते हैं कांग्रेस की तरफ से और इन सब चीज़ों से? आपने देखा ही है पहले भी सुरेंद्र जीना के कार्यों को देख के पूर्व में जो कांग्रेस के नेता थे सब अलग अलग दिशाओं में भाग लिए। और जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ा, उपचुनाव, तब आपने देखा भी होगा उस टाइम कहा जाता था कि महेश जीना तो दिल्ली से आया हुआ है, क्षेत्र छोड़ के चला जाएगा। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम देश की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। हमारे लिए बिजनेस माने नहीं रखता, अपना देश का विकास माने रखता है। और हमारे कार्यों को, विकास कार्यों को देख के आज कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां इस मुकाम पे हैं कि उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे। वो सोच रहे हैं कि कौन वहाँ से चुनाव लड़ेगा, ये ढूंढने के लिए उनको मशक्क़त करनी पड़ी। आप देख भी रहे होंगे पूरे क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का एक झंडा मात्र कर देखने को नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सल्ट विधानसभा से विधायक महेश जीना जी। साफ तौर पर कहना है कि बीते 6 महीने के दौरान जो इन्होंने काम किए, अपने जो भाई हैं स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के कामों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी है, ये कहा है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी जो भी वहाँ से लड़ेगा उसकी जमानत जब्त होने के कगार पर रहेगी। देहरादून से देवभूमि न्यूज़ के लिए अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।